ईमानदार कर्मचारी की कहानी। रामलाल एक छोटे से कस्बे में रहने वाले ईमानदार व्यक्ति थे। वे नगर निगम में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत थे। उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के कारण सभी लोग उनकी प्रशंसा करते थे। हालांकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे अपने परिवार का भरण पोषण ईमानदारी से करते थे। ईमानदारी की परीक्षा। एक दिन कार्यालय में रामलाल को एक महत्वपूर्ण फाइल सौंपी गई, जिसमें शहर की एक बड़ी सरकारी परियोजना से जुड़े दस्तावेज थे। इस परियोजना के लिए कई ठेकेदारों ने निविदा भरी थी और इसमें भारी रकम का लेन देन होने वाला था। एक शाम जब रामलाल घर जाने के लिए निकले, तो अचानक एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसने कहा, रामलाल जी, आप इस फाइल को मेरे पक्ष में थोड़ा सा बदल दीजिए। बदले में आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। रामलाल को यह सुनकर गुस्सा आया। उन्होंने दृढ़ता से कहा, मैं अपनी ईमानदारी को कभी नहीं बेचूंगा। आप यह काम किसी और से करवाइए। मैं इसमें आपकी मदद नहीं कर सकता। साजिश और फंसाने की कोशिश। उस आदमी ने जब देखा कि रामलाल रिश्वत नहीं लेंगे, तो उसने उनके खिलाफ साजिश रच दी। अगले दिन कार्यालय में किसी ने रामलाल की टेबल की दराज में चुपचाप 50,000 रुपये रख दिए और अधिकारियों को सूचना दे दी कि रामलाल ने रिश्वत ली है। जब निरीक्षण हुआ, तो पैसे उनके दराज से मिले। रामलाल को बड़ा धक्का लगा। वे समझ गए कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों ने तुरंत उन्हें निलंबित करने की चेतावनी दी। सच्चाई की जीत। रामलाल ने हार नहीं मानी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं निर्दोष हूं। कृपया मुझे एक मौका दें। मैं साबित कर दूंगा कि यह पैसे मैंने नहीं रखे। रामलाल ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की। जब फुटेज देखा गया, तो सच्चाई सामने आ गई। कैमरे में साफ दिखा कि वही अनजान व्यक्ति, जिसने रिश्वत देने की कोशिश की थी, चुपके से पैसे उनकी दराज में रख रहा था। यह देख अधिकारियों को एहसास हुआ कि रामलाल बेगुनाह हैं। उन्होंने न केवल रामलाल को बाइज्जत बहाल किया, बल्कि उस दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्यवाही भी की गई। ईमानदारी का इनाम। रामलाल की ईमानदारी की हर ओर प्रशंसा हुई। नगर आयुक्त ने उन्हें सम्मानित किया और उनकी पदोन्नति कर दी। लोग उनके उदाहरण से प्रेरित हुए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी की राह पर चलने से अंततः जीत होती है। इस घटना के बाद रामलाल और भी निडर होकर अपने कर्तव्य निभाने लगे। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और ईमानदारी का कोई मोल नहीं होता और सत्य की हमेशा जीत होती है।